वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में वन सेकंड हम बात करेंगे बाइनेंस लॉन्च पूल के बारे में। याद रखिएगा कि उससे पहले जब मैंने हमने सागा कॉइन के बारे में बताया था वो तमाम चीजें एक्यूरेट उसी तरीके से परफॉर्म की गई। और साथ ही अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की प्राइस को लेके भी हमने डिप के बारे में भी बात किया था। लगभग रिमाइंडर के लिए मैंने आपको पिछली 3 कॉल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई ये इस तरीके से परफॉर्म होगा, बिटकॉइन $60,000 को हिट करेगा 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 और वही चीज सामने आ गई। ठीक है ना। अब इसका मतलब कतई ये नहीं कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं परफेक्ट हूं। ठीक है, ये तमाम चीजें जो आती है वो एक्सपीरियंस से आती है, ये नॉलेज गैदर करने से आती है। ठीक है, जितना आप अपनी एजुकेशन को इंडस्ट्री से लेके बढ़ाएंगे ना उतना आप जो है वो यूज टू होने जाएंगे, उतना जो है ना आप इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और उतना ही आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। ठीक है ना, ये तमाम चीजें चलती रहेगी, ये तमाम चीजें जो हम डिस्कस करते रहेंगे। वीडियो का जो चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो कोशिश करूंगा कि निकल के आ जाए, ताकि आप जो है उस वीडियो को लाजिम देख लीजिएगा, उस चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मोस्टली जो है मैं वहां पर काम करता हूँ क्योंकि ये चैनल जो है वो बेसिकली थोड़ी बहुत चीजों को काम करने के लिए बनाया गया है, जिसका मेन मोटिव जो है वो आगे हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, डिस्कवर होगा। ठीक है, अभी क्या है, अभी फिलहाल जो है वो वैसा ही चल रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा उस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, यानी कि ओमनी कॉइन के बारे में। याद रखिएगा कि ओमनी कॉइन की प्राइस जो है वो वेल मार्केट के अंदर www.whale.market के अंदर जो इसकी प्राइस जो चल रही है वो लगभग $50 के करीब करीब हिट कर रही है। ठीक है, वो बेसिकली प्राइस जो होती है वो प्री सेल के अंदर होती है, यानी कि उसके अंदर पैकेट के अंदर आपको जो है वो बाइंग करनी होती है, विच मीन्स के सिंपली आपने $500, $1000, $5000 इस तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, वहां पे बड़े बड़े पैकेजेस आपको मिलते हैं। यकीनन आपका और मेरा जो है वो एक थोड़ा सा रिस्की लेवल होता है, यहाँ पे इतना बड़ा हमारा पोर्टफोलियो नहीं होता है कि एक ही कॉइन के अंदर हम इतना फंड जो है वो इन्वॉल्व कर दें। ठीक है, सो दैट हम क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज है कि बाइनेंस जो है वो हमको क्या कहता है, यहाँ पे यही अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन 7 दिन की फार्मिंग देता है कि 7 दिन के लिए आप अपना BNB कॉइन जो हमारे पास स्टेक करवाओ, होल्ड करवाओ, और उसके बाद जो है वो हम आपको रिवॉर्ड की सूरत में क्या देंगे, वही ओमनी कॉइन जो कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर मार्केट के अंदर इस एक्सचेंज के ऊपर जो है वो लिस्ट होगा। ठीक है, अब एक्सचेंजेस के जो मेजर बड़े एक्सचेंजेस है जिसके अंदर मैं आपको प्राइस जो है और जो है वो सिग्नल्स वगैरह देता हूँ, वो तमाम कॉइन्स वगैरह जो देता हूँ, वो तमाम के तमाम एक्सचेंजेस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। माइनिंग को लेकर अगर मैं बात करूँ तो माइनिंग के रिवॉर्ड्स वगैरह, माइनिंग की एप्लीकेशन भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माइनिंग के अंदर जो है वो आप जब भी मेरा लिंक इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा थोड़ी सी आपकी स्पीड जो है माइनिंग को लेकर वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज का अगर आप रेफरल यूज करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपको ₹100 के जो है वो ₹PKR के, तो आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिवॉर्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो ₹100 के हिसाब से जो है आपको लगभग क्या मिलेंगे, BTC मिल जाएगा। ठीक है, फिर वो BTC जब 1000 लाख डॉलर के ऊपर भी जाएगा तब वो एक ही ₹100 जो है वो आपको 1000 और 5000 के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सागा कॉइन की, सॉरी सागा नहीं है हमारे पास जो है वो ओमनी कॉइन की, तो ओमनी कॉइन प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं प्री सेल के अंदर $50 का है। अब अगर बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल के ऊपर जो लिस्ट होता है तो मेक श्योर कीजिएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इसकी प्राइस जो है वो हाई लेवल की हो सकती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे हमने ICP कॉइन के अंदर देखा कि लगभग प्राइस लिस्टिंग प्राइस जो है वो लगभग $700 को हिट करने के बाद जो है वो लगभग आज क्रैश हो गई, लेकिन पोटेंशियल जानदार प्रोजेक्ट है। ठीक है, पोटेंशियल अभी भी है, एक स्ट्रॉन्ग मार्केट का बिलीवेबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट भी यकीनन जानदार और शानदार प्रोजेक्ट है। उसकी वजह बेसिकली यही है कि बड़ी बड़े नाम, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी जो है वो लोग इसके साथ पीछे जुड़े हुए हैं, बैक में इनका बड़ा बड़ा नाम मौजूद है। ठीक है, अब यहीं पे अगर इस क्रिप्टो की कॉइन की बात करूं कि बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर मैं बात करूं, देखिए इसकी नंबर ऑफ सप्लाई तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 100 मिलियन है। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि प्राइस कितनी हो सकती है। प्राइस जो है वो प्री सेल के अंदर का $50 है, तो लगभग लिस्टिंग के ऊपर जो है वो 100-150 के करीब करीब हम देख सकते हैं, क्योंकि देखो बाइनेंस के ऊपर एक्टिव यूजर जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाँ ये एक अलग बात है कि बाइनेंस के ऊपर जब से तलवार छुरी पड़ी गई तो उसके बाद जो है वो एक्टिव यूजर जो है वो कम हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद जो है दूसरी दीगर एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट हो गया, और दूसरे एक्सचेंज जो भी आपने अगर सूटेबल लगती है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप इजीली अकाउंट अपना जनरेट कर सकते हैं, KYC मुकम्मल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और ₹100 का रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं बिटकॉइन में अंदर। ठीक है, नाउ अब अगर मैं बात करूं बाइनेंस लॉन्च पूल के अंदर भी बहुत बड़ी कम्युनिटी इनकी मौजूद है जो कि बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर काम करती है। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ वो क्या करती है, लॉन्च पूल के BNB जो है वो स्टेक करती है, स्टेक करने के बाद जैसे कॉइन लिस्ट होता है वो बड़ी हाइप के अंदर आ जाता है, अच्छा खासा रिवॉर्ड दे देता है, उसके बाद वो सेल करके बाहर आ जाता है और फिर BNB की सूरत में अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस की अपनी खुद की अगर लिक्विडिटी की मैं बात करूँ 300 से लेके $600 मिलियन की लिक्विडिटी सिर्फ और सिर्फ इस ब्रांडिंग की वजह से कि टायर 1 एक्सचेंज के ऊपर जो है वो कॉइन लिस्ट हो रहा है। ठीक है, सो अब होना क्या है, अब होना ये है कि इस कॉइन का जो है वो प्राइस जो है फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
होने को जा रहा है, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ इस कॉइन की बढ़ने का सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो चल के बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा, ठीक है। अब अगर प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो फार्मिंग के लिए आप इजीली कर सकते हैं। फार्मिंग के बाद जो है वो मार्केट कॉइन के अंदर लिस्ट हो जाएगा ऑलरेडी। लिस्ट होने के बाद अब आपने क्या करना है, लिस्ट होने के बाद जो है वो सेल कर देना है। उसके बाद जो है वो आपने करेक्शन का इंतजार करना है। करेक्शन होने के बाद जिस तरीके से वो परफॉर्म करेगा वो फिर देखना है, क्योंकि करेक्शन होने के बाद जो है वो उसका हमको पता चलेगा कि इसकी कम्युनिटी क्या है, इसका यूज केस क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, इसके होल्डर्स किस तरीके के, ये तमाम चीजें हम डिपेंडिंग होती है। उसके बाद जो है वो फंडामेंटली हम आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से चीजें परफॉर्म करती हुई हमें नजर आएगी आगे चल के, ठीक है। तो फिर होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद जो है वो आपने बाइंग करना है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात बताता चलूं कि बुल्लन अभी आया नहीं है और बुल्लन के अंदर इस प्राइस को हम कहां तक देख सकते हैं, यकीनन आप समझ गए होंगे, क्योंकि याद है आपको ओंडो कॉइन का मैंने आपको बताया था लगभग 0.20 से लेकर 30 सेंट्स के ऊपर था, 2 महीने पहले बताया था, ठीक है। और आज प्रेजेंट टाइम में वो करीब करीब $1 को हिट करता हुआ नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर अगर आपने $10 भी लगाया था वो 200 के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हुए हमें आज नजर आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, या एक मिरेकल हो गया, ठीक है, नहीं, ये तमाम चीजें जो है वो डिसाइडेड थी। मैंने आपको बता दिया था कि ये इस तरीके से होगा और ये कॉइन जो है वो इतने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो परफॉर्म करता हुआ हमें नजर आएगा। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 90 सेंट्स के अंदर जो है आपने एग्जिट कर लेना, $1 का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। मल्टीपल एक्स आपको मिल गया इसके अंदर से प्रॉफिट, ठीक है। जलवा भी बाकी है, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अभी ये वो प्रोजेक्ट है जो कि 5x से लेके 10x भी देता हुआ हमें नजर आ सकता है। मुमकिन है तौर पे मैं पर्सनली जो समझ रहा हूँ कि ये $5 से लेके लगभग $10 $12 को भी हिट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी लार्जेस्ट जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उन्होंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो हाथ रखा हुआ है, उनका हाथ फेरा हुआ है, क्योंकि अब वो प्रोजेक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बूम करता हुआ हमें बुलरन के अंदर नजर आएगा, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ी सी करेक्शन हुई, क्रैश हुई थी, जिसके अंदर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, उसके अंदर ये बात आपको पता थी, मैंने आपको बताया भी था कि ये तमाम के तमाम चीजें देखो गूगल क्या करता है, गूगल आपको बताता है कि भाई इस रास्ते पे चले जाओ, ठीक है, आप चले जाते हो, ठीक है। अब वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, नुकसान हो जाए, उसकी तो गारंटी गूगल नहीं लेता ना, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। हमने भी आपको सारी चीजें बता दी, अब वहां पे एक्सीडेंटली हो जाए, ये चीजें हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इस एक्सीडेंट की, ये तमाम चीजों की मैंने आपको बता दिया। अब इवेंट तो होना था, अब बहाना कोई भी हो, ठीक है, अब इसका वॉर हो गया, उसका वॉर हो गया, इसका मसला है, उसका मसला है, इकोनॉमी का मसला है, ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन इवेंट हो गया, हमारी बाइक जो है वो डिप के अंदर हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, अब सवाल ये है कि मई और अप्रैल और मई के अंदर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, यहाँ पे मैं इधर उल्टे हाथ पे दे दूंगा, नहीं तो फिर आप जो है वो डायरेक्टली चैनल के ऊपर से आके जो है वो मार्केट के अंदर वीडियोस के अंदर आएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। वो वीडियो जो है मैं कल इंशाल्लाह रिलीज करूंगा, ठीक है। आज के दिन थोड़ा सा इस चीज को समझ लो कि अभी करना क्या है। अभी सिंपली जो है वो उस चैनल के ऊपर आके थोड़ा सा ओवरव्यू करना है, अंडरस्टैंड करना है, पोल्का डॉट को भी लेके बात करना है। तो अगर हाँ, पोल्का डॉट को अभी मैं बता दूं कि लगभग $6 की मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट बाइंग जोन होगी, $6 के ऊपर बाय कर लो और उसके बाद जो है वो इसका प्राइस जो है वो पोटेंशियल आप देखोगे लगभग $55 का हिट करता हुआ हमें नजर आएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो मैंने चीजें एनालाइज की, अंडरस्टैंड की, फिर मैंने आपके साथ ये बात शेयर करी कि देखो $55 नहीं $42 जो है वो इसका नया ऑल टाइम हाई होगा। जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले ऑल टाइम हाई के अंदर हमने देखा कि $55 था, इस साल का जो है वो इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 55 से लेके जो है वो $42 हो गया है। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम जो है इसकी सप्लाई जो है वो इन्फिनिटी है, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर आती रही, ठीक है, उसकी वजह से इसका हाई जो है वो नीचे चला गया। वो बेसिकली वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जब आप इस वीडियो को देख लेंगे, यहाँ पे वीडियो दे दूंगा मैं आपको, तो वहां पर आप अंडरस्टैंड कीजिएगा और आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज अपनानी है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर याद रखो कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है, ये दो चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप मार्केट के किंग होगे, तभी आप मार्केट के अंदर राजा होगे, तभी आप इस इंडस्ट्री से कमा पाओगे, ठीक है। तो पोल्का डॉट जो है वो 2.0 की रैली का आगाज ऑलरेडी हो चुका है या फिर होगा, ठीक है। पोल्का डॉट के डेड कॉइन को लेके जो है बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आई, पोल्का डॉट के कॉइन को लेके, पिंक कॉइन को लेके जो है बड़ी बड़ी न्यूज निकल के आई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है पोल्का डॉट 2.0 की रैली कब तक है, कब होगी और कितने डॉलर तक की होगी, ठीक है। और एयर ड्रॉप कौन एलिजिबल है, कौन किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, ये तमाम चीजें ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आप मेक श्योर कीजिएगा इस वीडियो को लाजिम देखिएगा, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगी चीजें, अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। और मजीद बहुत सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है उसके अंदर, तो वो लाजिम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर डिसीजन लेना है तो किस तरीके से लेना है, ठीक है। और मेक श्योर कीजिएगा उस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो कल मैं आपको बताऊंगा वो बिटकॉइन को लेके कि बिटकॉइन का किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट क्रैश करेगी, बिटकॉइन जो है इस लेवल पे आ जाएगा, तो बिटकॉइन के साथ ये सारी चीजें बढ़ेगी, तो सिर्फ बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की कीमत बढ़ेगी, क्रूड ऑयल बढ़ेगा,
बढ़ेगा, और वही चीज हमने देखी कि सारी चीजें के रेशियो, लेकिन क्रूड ऑयल बढ़ गया। ठीक है ना। अब मंडे का दिन आज, ठीक है, मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है ये देखना है कि मार्केट के अंदर ETF जो है वो सेल होते हैं कि खरीदे जाते हैं, ये तमाम चीजें डिपेंडिंग करती है। ठीक है, यूएस मार्केट जब खुलेगी तब हमको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से या किस रुख पे जाएगी, या तो डिप जाएगी या अप जाएगी, ये बाद में हमको पता चलता है। ठीक है, तो उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जो है हम नेक्स्ट कल वीडियो जो है वो रिलीज करेंगे आपके साथ, और उसके अंदर सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो वो उसी चैनल के अंदर मिल जाएगी। तो अभी के लिए आप पोल्का डॉट को देख लो, अगर आपकी होल्डिंग है तो भी देख लो, और अगर आपको नहीं पता कि पोल्का डॉट की होल्डिंग नहीं है तो फंडामेंटली कितना जानदार शानदार है ये भी एटलीस्ट आपको पोल्का डॉट का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सो किसी भी किस्म की आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करने के बाद ही इंडस्ट्री के अंदर पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। सो मेक श्योर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना करें उस चैनल को दीजिएगा, वहां पे मैं रेगुलर हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फायदा है, क्योंकि इसके अंदर एजुकेशनल का लेवल बाद में मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पर उसके ऊपर तवज्जो दे दूं, क्योंकि वहां पर मैंने आपको डेली की बुनियाद पे बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ रिकवर की। ठीक है, मेरा फोकस उस पर है तो उधर ज्यादा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो ईद जैसे गुजर गई, अब थोड़ा सा यहाँ पर भी फोकस करने की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उस चैनल का भी। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।